Even domestic investors are not investing. Foreign investors are pulling their money out. Where is the money going to come from additional manufacturing? Secondly, unemployment is the biggest crisis facing our economy. She's not talked about unemployment at all. Okay, so if you have a salary, you're going to pay less tax, apparently. But if you don't have a salary, where are you going to get the salary from? You need to generate more jobs in this economy, and there's been no sign of that. So these are some of the things. We'll have to look at the proposals in full detail. But my own feeling at the moment is that the central problems facing the economy have not been addressed. Economic growth is still much lower than had been projected even a year ago. And on top of that, we've seen exports are down. It's now less than 20% of GDP. How is she going to improve exports? What are the methods that's going to be creating more goods for export? Not clear. Equally unclear is this whole question of the fiscal deficit. I remember Arun Jaitley talking about moving towards 3% fiscal deficit. Today she cheerfully announces 4.8%. So the fiscal deficit has not got better, it's got worse, unlike what the government has been planning for years. Sir, one more question. There have been some Bihar-specific announcements. Yeah. Also coming out. Obviously, this is meant with the Bihar elections in mind. And it's ironic that the party that wants one nation, one election seems to think that each time there's an election in a state, you're going to give them more freebies. Then by this rate, you may as well have multiple elections so everyone can benefit. बजट जो है वो जारी हो चुका है और इसमें सबसे बड़ा जो ऐलान किया गया है वो यही है कि 12 लाख तक की आय पर किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। हमारे साथ अंशुका त्यागी जी मौजूद हैं। अंशुका जी, क्योंकि आप मार्केट एक्सपर्ट भी हैं, तो मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जानना चाहती हूँ, वो है कि सरकार ने मखाना बोर्ड जो है बिहार में लगाने की बात कही है। अब ऐसे में क्या आपको लगता है कि ऐसे जो छोटे व्यापारी हैं और जो किसान हैं उनको फायदा होगा और इससे मार्केट कितना उछाल मारेगा, मुझे जरा बताइए। तो अगर जो हमने बजट देखा है तो एक तो स्पेसिफिकली चीज़ है कि बिहार से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हुई है, जिसमें हाइप भी हुआ था बीच में। बिहार से ऐसा लगा था कि बजट पीपल्स आर कमेंटिंग लाइक कि इट्स नॉट अ यूनियन बजट, इट्स अ बिहार बजट। बट हाँ, बिहार में बहुत सारी चीज़ें, स्पेसिफिकली आई टॉक अबाउट दी मखाना बोर्ड, तो जो भी चीज़ों में मुझे ऐसा लगता है कि जिस भी सेक्टर स्पेसिफिकली डिस्कशन हुए हैं बजट में, डेफिनेटली वो बूस्ट करेंगे मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल, एक IIT में एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा, जैसे अभी हम प्री बजट में भी मॉर्निंग में बात कर रहे थे AI स्पेसिफिक, तो एजुकेशन के लिए उन्होंने बजट रखा है स्पेसिफिकली फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज वेल। तो उसमें जो एजुकेशन सेक्टर है वो भी बूस्ट करने वाला है। दूसरे EV सेक्टर्स को वो बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में मैं स्पेसिफिकली ये नहीं बोल सकती पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर बूस्ट करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड जितने भी कंपनीज हैं उनके शेयर्स अप होते हुए दिखाई देंगे। और बजट से पहले भी अगर मैं देखूं, मैं मार्केट एनालाइज कर रही थी, तो बजट से पहले भी मार्केट निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ऊपर गए थे 0.23% से। अभी बजट के बाद में मार्केट नहीं देखा है अभी, बट उसके बाद का ट्रेंड अभी देखते हैं कि क्या एक्चुअल में मार्केट रिएक्ट कर रही है। अब ऐसे में फार्मा कंपनियों की भी कि बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि आई थिंक 36 से आसपास की जो दवाइयां हैं उनको ड्यूटी फ्री कर दिया है, उनको कस्टम ड्यूटी में उनको ड्यूटी फ्री कर दिया गया। और बहुत सारे जितने भी कुछ लाइफ सेविंग आर्टिकल्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको भी ड्यूटी फ्री करा गया। तो इसमें जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो बूस्ट पे जा सकती है। कितना फायदा हो सकता है? देखो, अगर आप कुछ भी इंपोर्ट कर रहे हो, उस पे फॉर एग्जांपल आपने 10 रुपए का कोई सामान खरीदा, उस पे कोई कस्टम ड्यूटी लग रही थी पहले 2 रुपए की, तो वो 12 रुपए का आपको पड़ रहा था। देन आप मार्केट में उसमें अपना कुछ काम करके 20 रुपए का उसको बेच रहे थे, उसमें अपना प्रॉफिट निकाल रहे थे। अब आपको वो 10 का मिल रहा है, 15 का आप बना के मार्केट में बेच रहे हो, आपको ज्यादा प्रॉफिट हो पा रहा है। तो लोगों के पास ज्यादा प्रॉफिट होगा तो वो ज्यादा कंजम्पशन भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वही बात आती है, वापस से घूम फिर के सारी इकोनॉमी GDP पे बेस्ड हो जाती है। तो लोगों के पास जितना ज्यादा पैसा होगा लोग कंजम्पशन करेंगे। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ये चीज एनालाइज करी है कि हम लोग 2047 तक अपने आप को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने की बात करें, जिसके लिए 2 डिकेड्स तक 8% GDP होना मैंडेटरी है। लेकिन हमारी GDP का अभी का जो ग्रोथ रेट था, जो कि प्रिडिक्ट किया गया था कि 6.3% या 6.6% रहेगा, लेकिन वो 5.4% से मिट कर रह गया था। तो इस चीज को एनालाइज करते हुए उन्होंने देखा है कि कहां पे, इसीलिए इनकम टैक्स स्लैब, जो भी मैं सुबह मॉर्निंग में प्री बजट से पहले ये बात की थी कि हमें लोगों के हाथ में पैसा
पैसा ज्यादा छोड़ना पड़ेगा ताकि वो ज्यादा स्पेंड कर सके और ज्यादा कंजम्पशन हो सके। कंजम्पशन होगी तो जीडीपी अपने आप ग्रो कर जाएगी। लेकिन ये 8 से 10 लाख तक में जो 10% जो टैक्स लग रहा है, इसमें जैसा आपने बोला कि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा छोड़ा जा सके ताकि वो ज्यादा उसे यूज कर सके जाकर के, और ऐसा हमने देखा भी था, पीएम मोदी की तरफ से ही बयान दिया गया था कि मिडिल क्लास को आप लेकर के आना है। तो ऐसे में कहां उठता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? 8 से 10% पे मैंने जैसे समझाया था कि 8 से 10% पे टैक्स लग रहा है, लेकिन आपको वो जो टैक्स का पूरा अमाउंट बन रहा है वो आपको बाद में छूट मिल जाती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन एक होता है 75,000 का, वहां पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। तो वो एक्चुअल में देखा जाए तो कैलकुलेशन पार्ट ऐसा हो जाता है कि हमें दिख रहा है कि हो रहा है बट एक्चुअल में नहीं हो रहा है। तो सिंपली मान के चलो 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं जाने वाला। हमारे साथ जयपुर से हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी भी जुड़ चुके हैं। सौरभ, आप कहां मौजूद हैं? सबसे पहले ये बताइएगा, बजट आ चुका है, लोगों के रिएक्शन जरा लीजिए। जी बिल्कुल, देखिए मैं आज सीआईआई के जो तमाम लोग हैं उनके साथ मौजूद हूं और उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि बजट आ चुका है। सर, किस प्रकार से देखते हैं जो पूरा बजट आया है? आप लोगों की क्या उम्मीदें थी और कहां तक ये उम्मीदें पूरी होती नजर आ रही है? देखिए, बजट जो हम लोग जब इंडस्ट्री में हैं, अगर लोगों का हाथ में पैसा रहे और लोग स्वस्थ रहे तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री भी अच्छा चलेगा। उस व्यू से अगर आप देखेंगे तो फार्मर के इनकम बढ़ाने के लिए हाई यील्ड सीड वैरायटी मिशन का बात किया गया है। बिहार में मखाना बोर्ड का बात कराया गया है। आप देखेंगे जो छोटा वर्कर है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में वर्कर है, उनका हेल्थ इंश्योरेंस का बात किया है। मिडिल क्लास के लिए टैक्स का स्लैब्स का परिवर्तन कराया गया है। काफी उनको इनकम टैक्स में छूट मिलेगा। इसके चलते मार्केट में जो पैसा आएगा उससे ऑफकोर्स बिजनेस बढ़ेगा। इधर में एमएसएमई के लिए काफी सारे प्रावधान किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगेन फिर से लगातार तीसरा या चौथा साल हो गया होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा अमाउंट स्पेंड किया जा रहा है। स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से फंड बनाया गया कि स्टेट उसमें से अपना लोन लेकर के प्रोजेक्ट बना सकता है। पीपीपी को बढ़ावा दिया गया है। रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया गया है। माइनिंग को चेंज और सिंप्लीफाई करने के लिए बात कराया गया है। तो ये सारे जो है ना बिंदु है। स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स बनाया गया है। डीप टेक फंड बनाया गया है इनोवेशन के लिए। सारे बिंदु इकोनॉमी को टच कराया गया है। तो बहुत ही हम लोग आशान्वित है कि इससे जो है हमारे जीडीपी का जो गति है वो और तेज हो जाएगी। जीडीपी की गति तेज होगी तो इंडस्ट्री को ऑटोमेटिक जीडीपी का गति तेज होना मतलब इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, इनकम बढ़ेंगे, लोगों का हाथ में पैसा आएगा, तो ये तो सबके लिए बहुत ही भलाई है, सबके लिए अच्छा है। आप का शुभ नाम बताएं, कहाँ से जुड़े हुए हैं और जिस प्रकार का बजट आया, आप युवा हैं, किस प्रकार से इसे देखते हैं? मेरा नाम आशुतोष है और मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हूँ और बजट में हॉस्पिटैलिटी के बारे में भी काफ़ी बोला है, स्पेशली इन रिगार्ड्स टू एम्प्लॉयमेंट। तो काफ़ी एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक सेक्टर है हॉस्पिटैलिटी। तो जो 12 लाख का भी अपन ने इनकम टैक्स जो वेव ऑफ किया है वो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत लोगों का वो जो इनकम जो बचेगा वो और आगे स्पेंड कर सकते हैं। और जो इन्होंने बोला है कि 50 जो डेस्टिनेशंस हैं इंडिया में वो उसको इन्हांस करेंगे और होटल्स लाएंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अपने देश में बहुत सारे डेस्टिनेशंस ऐसे हैं जो कि अनएक्सप्लोर्ड हैं। तो उधर ट्रैवल बढ़ेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो और लोग इंडिया में ही ट्रैवल करना चाहेंगे रादर बाहर जाने के लिए। स्पिरिचुअल और रिलीजियस टूरिज्म को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी है अपने देश में। इतिहास में लिखा है कि बहुत हिस्ट्री स्पिरिचुअल और रिलीजियस से, तो फिर अच्छा ही रहेगा क्योंकि लोग उसको एक्सपीरियंस करेंगे जो कि पहले आई डोंट थिंक लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है। आपसे जानना चाहेंगे, आप शुभ नाम बताएं और आप किस प्रकार से देखते हैं इस बजट को? मेरा नाम अभिनव बांटिया है, मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हूँ। मैं इस बजट को आई थिंक एक डेवलपिंग कंट्री, विकसित भारत बनने के सपने को पूरा होने की सीढ़ी में एक स्टेप देखता हूँ। एक्सपोर्ट को लेकर जो गवर्नमेंट ने अपनी सोच दिखाई है कि स्मॉल एमएसएमई जो 47% हमारा एक्सपोर्ट करती हैं उनको कैसे बढ़ाया जाए, उनको कैसे ईज किया जाए उनके काम। तो एक आई थिंक पोर्टल ला रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ऋण की सुविधा बेटर कर रहे हैं इस सेक्टर के लिए। तो आई थिंक जो एमएसएमई आज 47% दे रही है, जब इंडिया का एक्सपोर्ट हम डबल करना चाहते हैं तो ये 47% का साइज भी बढ़ेगा और ज़्यादा एमएसएमई इसमें जुड़ेंगे। तो आई थिंक एक वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और जो हमारे वीक स्पॉट्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में
भारत देश पीछे है उस सेक्टर को इंसेंटिवाइज करने के लिए, एनआरआईज को यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट करने के लिए एक इंसेंटिव दिया है, प्लस इंपोर्ट करने के लिए लिथियम का वेस्ट, जिंक, कोबाल्ट, इनके ऊपर छूट देकर सरकार मोटिवेट कर रही है कि इनकी प्रोसेसिंग करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स आगे आए, देश में प्लांट लगाएं। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। फिस्कल डेफिसिट को नेगेटिव रखते हुए माइनस की तरफ 4.8 से 4.4 पे ले जाएगा यह बजट। बहुत ही अच्छा स्टेप है, क्योंकि जितना लो फिस्कल डेफिसिट होगा उतना देश हमारा स्ट्रांग होगा। एनर्जी के अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात करिए, ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि सोलर एक लेवल तक अब एनर्जी दे सकता है, बट जिस तरह से देश बढ़ रहा है, डिमांड ऑफ एनर्जी बढ़ेगी, हमें न्यूक्लियर पे जाना ही होगा। और आज अगर इसकी शुरुआत नहीं होगी तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। आई थिंक न्यूक्लियर रिएक्टर्स और छोटे रिएक्टर्स